आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हिंदू बहुल सीट से मुस्लिम उम्मीदवार जीता, मुस्लिम बहुल सीट से ईसाई उम्मीदवार जीता। केरल ने नफरत की राजनीति का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों आज इसी राजनीति और केरल की इसी तस्वीर को हम स्पष्ट करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं, ताकि देश लाइव आपको ऐसे ही सच से रूबरू कराता रहे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग की अपील देश लाइव आपसे करता है। खैर दोस्तों, हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अगर आज के भारत के भविष्य की किसी तस्वीर के बारे में अगर हम बात करें, अगर भारत का भविष्य किसी एक तस्वीर में दिखाना हो तो शायद वो तस्वीर केरल की होगी, जहां वोट डालते वक्त नाम से पहले इंसान देखा जाता है, धर्म नहीं। लेकिन यही बात आज की नफरत की राजनीति को सबसे ज्यादा पिंच करती है, सबसे ज्यादा चुभती है। और देश में पिछले कुछ सालों से आप देखिए, चुनावों को जिस तरह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और पहचान की राजनीति के इर्द गिर्द घुमाया गया, उसके बीच केरल के हालिया चुनावी नतीजों ने एक बिल्कुल अलग संदेश, एक बिल्कुल अलग कहानी लिखती है। और इस कहानी को सामने रखा है कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर 3 सीटों का जिक्र किया। 3 सीटों का उदाहरण देते हुए ये बताया कि कैसे केरल अब भी सांप्रदायिक सौहार्द का एक ऐसा मॉडल बना हुआ है जहां मतदाता धर्म देखकर नहीं, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और काम देखकर वोट करते हैं, अपने मुद्दों पर वोट करते हैं, जो एक जागरूक नागरिक की पहचान होती है। और यही वजह है कि उनकी इस पोस्ट ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। थरूर ने जिन सीटों का जिक्र किया दोस्तों, उनमें पहली सीट थी थवनूर। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो लोगों ने ईसाई उम्मीदवार वीएस जॉय को चुना। दूसरी सीट थी कलाम सेरी, जो हिंदू बहुल क्षेत्र माना जाता है, जहां हिंदू की आबादी ज्यादा है, लेकिन वहां जनता ने मुस्लिम उम्मीदवार वीई अब्दुल गफूर को समर्थन दिया। और तीसरी सीट कोच्चि, जहां ईसाई आबादी प्रभावशाली मानी जाती है, वहां से भी मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद शियाज को जीत मिली है। अब दोस्तों ये तीनों सीटों का मैंने जिक्र किया, अब जरा इस तस्वीर को राष्ट्रीय राजनीति के मौजूदा माहौल के साथ रखकर देखिए, क्या मैच हो रही है। एक तरफ पूरे देश में पहचान आधारित ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, वो सक्रिय है, एक्टिव है, और दूसरी तरफ केरल के मतदाता उस नैरेटिव को खारिज करते दिख रहे हैं। और यही केरल की ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर को बयां करती है। और यही कारण है कि केरल की राजनीति हमेशा से देश के बाकी हिस्सों से अलग रही है और यहाँ शिक्षा दर सबसे ऊंची है, सामाजिक विकास सूचकांक बेहतर है और राजनीतिक चेतना काफी गहरी मानी जाती है, जो एक किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी देश के लिए, समाज के लिए जरूरी होता है। और केरल में लंबे समय से वामपंथी राजनीति, सामाजिक सुधार आंदोलनों और धार्मिक सह अस्तित्व की जो परंपरा है वो रही है दोस्तों। श्री नारायण गुरु से लेकर अय्यनकाली और ईएमएस नंबूदरीपाद तक कई ऐसे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए हैं जिन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समाज को देखने की सोच विकसित की, और ये बेहद जरूरी है हर समाज के लिए। और यही वजह है कि यहाँ चुनावी विमर्श अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास पर केंद्रित रहता है, ना कि केवल धार्मिक पहचान पर। और ये वो तमाम मुद्दे हैं जो सीधे जनता से यानी आपसे और हमसे सरोकार रखते हैं। लेकिन यही मॉडल उन ताकतों के लिए असहज कर देने वाला है जो पूरे देश में हम बनाम वो की राजनीति को मजबूत करना चाहती है। पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में केरल को लेकर कई तरह के नैरेटिव बनाए गए, कभी लव जिहाद, कभी केरल स्टोरी, कभी राज्य को कट्टरपंथ का केंद्र बताने की कोशिश। यहां तक कि द केरला स्टोरी जैसी फिल्म के जरिए एक ऐसा माहौल,
एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश भी हुई जिसमें पूरे राज्य की सामाजिक संरचना को संदेह के घेरे में खड़ा किया गया। फिल्म को राजनीतिक समर्थन मिला। चुनावी भाषणों की अगर हम बात करें तो चुनावी भाषणों में उसका इस्तेमाल हुआ और यह संदेश देने की एक कोशिश की गई। ये कोशिश की गई कि केरल किसी सांप्रदायिक खतरे का केंद्र बन चुका है, लेकिन चुनावी नतीजों ने एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी और वो तस्वीर मैंने आपके सामने रखी कि इंसान को तवज्जो दी गई धर्म से ऊपर उठकर। असल सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति अब इतनी ध्रुवीकृत हो चुकी है कि सांप्रदायिक सौहार्द की कोई भी मिसाल राजनीतिक रूप से असुविधाजनक लगने लगी है? क्यों अनकंफर्टेबल करती है? क्योंकि अगर एक हिंदू बहुल सीट मुस्लिम उम्मीदवार को चुनती है, एक मुस्लिम बहुल सीट ईसाई को चुनती है और ईसाई बहुल सीट मुस्लिम को अगर जिताती है, उसे चूज करती है, तो ये उस पूरे राजनीतिक ढांचे को चुनौती देता है जो वोटों को धार्मिक खांचों में बांटकर देखना चाहता है। और यही कारण है, यही वजह है कि थरूर की पोस्ट सिर्फ एक चुनावी टिप्पणी नहीं रही है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश जो है वो बन गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो यह भी सच है कि केरल पूरी तरह समस्याओं से मुक्त नहीं है। वहां भी अगर हम बात करें राजनीतिक हिंसा, धार्मिक ध्रुवीकरण की अगर कोशिशों की हम बात करें, इसके अलावा कट्टरपंथी बयानबाजियों की हम बात करें, तो समय समय पर यहां पर ये देखने को मिलती रही है, मुखर होकर मिलती रही है। बीजेपी और आरएसएस ने भी पिछले कुछ सालों में राज्यों में अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसे बढ़ाने की कोशिश की है, लगातार उसको मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर मतदाता धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर वोट कर रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर छाप छोड़ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि समाज के भीतर अब भी एक मजबूत लोकतांत्रिक चेतना मौजूद है। और शायद यही वजह भी है कि केरल की ये जो कहानी है वो सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है, ये पूरे के पूरे देश के लिए एक आईना है, समाज के लिए आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें भारत दो तस्वीरों में बटा दिखता है। दो तस्वीरों में, एक वो भारत जिसे लगातार डर, नफरत और पहचान की राजनीति के जरिए परिभाषित किया जा रहा है, और दूसरा वो जहां अब भी लोग जागरूक हैं, ये मानते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत विविधता में है, दुश्मनी में नहीं। तो केरल की ये जो तस्वीर है दोस्तों, यही तस्वीर आज देश लाइव ने आपको इस चर्चा के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस तस्वीर को आप किस तरह से देखते हैं? आपका नजरिया इस पर क्या है? यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केरल में जो हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूं या देश लाइव ये नहीं कह रहा है कि आप, लेकिन मुद्दों पर बात करें, मुद्दों को समझे जो आपसे जुड़ा है। तो केरल के इन नतीजों ने यह साबित किया है दोस्तों कि अगर समाज शिक्षित हो, जागरूक हो, राजनीतिक रूप से भी वो जागरूक हो, एक्टिव हो और इंसानियत को धर्म से ऊपर रखे, तो सांप्रदायिक राजनीति की सबसे आक्रामक रणनीतियां भी सीमित पड़ जाती हैं। और शायद यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है उन लोगों को जिनकी पूरी राजनीति ही विभाजन पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।